टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी रानी चिड़िया अपने घर में आराम से रहते थे। पर एक दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत बीमार पड़ गई। माँ, तुम तो इतनी बीमार हो गई हो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता सता रही है। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तो बस तेरी चिंता सता रही है। मैं तेरी खाने का इंतजाम कैसे करूंगी? माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं खाने का इंतजाम करूंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी। नहीं रानी नहीं, तू घर से बाहर नहीं जाएगी। ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है बेटा, तू अभी बहुत छोटी है। बाहर निकलते ही शिकारी पक्षी तुझे छोड़ेंगे नहीं मेरी बच्ची। नहीं माँ, तुम भूखी हो, तुम्हें अभी खाने की सख्त जरूरत है। मैं खाना लेने जा रही हूँ माँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया के रोकने के बाद भी रानी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है और इधर उधर खाना तलाश करने लगती है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन मैं माँ के लिए खाना भी नहीं ढूंढ पाई। अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है, मैं क्या करूँ? तभी कालू कौवे की नजर रानी चिड़िया पर पड़ती है और वो रानी चिड़िया के पास आकर कहता है, लगता है तुम खाने की तलाश में भटक रही हो। हाँ, मुझे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा। मेरी माँ भूखी और बीमार है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, चलो मेरे साथ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो बड़ा इनाम मिलेगा मुझे, अब आएगा मजा। कालू कौवा रानी चिड़िया को एक दूसरी जगह लेकर चला जाता है, जहाँ जाकर रानी चिड़िया डर जाती है। वहाँ एक खतरनाक चिड़ियों को खाने वाला चील था। लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ, यहाँ मेरी जान को खतरा है। मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी कालू कौवा उस चील से कहता है, चील, ये देखिए, छोटी चिड़िया की बच्ची लाया हूँ आपके खाने के लिए। इसके बदले मुझे ढेर सारा इनाम चाहिए। अरे वाह कालू, ये तो देखने में ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है, खाने में तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। ये लो 500 रुपए। अरे शुक्रिया शुक्रिया। कालू कौवा उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। नहीं नहीं, मुझे मत खाइए, मुझे जाने दीजिए। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत बीमार है, मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैंने तुझे पैसे देकर खरीदा है, अब तो मैं खाकर ही रहूंगा। बचाओ, कोई तो बचाओ। उधर टुनटुनी चिड़िया रानी के घर ना लौटने पर परेशान थी। अरे इतनी शाम हो गई, अभी तक रानी वापस नहीं आई। मैं सुबह तक इंतजार करती हूँ, अगर रानी वापस नहीं आई तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। उधर रानी चिड़िया बहुत डर रही थी। तुझे देखकर मेरा खाने को तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, आज का खाना मैं खा चुका हूँ, इसलिए मैं तुझे कल सुबह खाऊंगा। तब तक तू मेरे पास यहीं कैद रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे सिवा मेरी माँ का कोई नहीं है। अगर आपने मुझे खा लिया तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? ए चिड़िया, मुझे ज्यादा परेशान मत कर, अभी मेरा सैर करने का समय हो गया है। इतना बोलकर चील रानी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देता है और खुद सैर करने के लिए चला जाता है। अगली सुबह होते ही बीमार टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी को ढूंढने निकल पड़ती है। बहुत ढूंढने के बाद वो उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो कालू कौवा था। तभी वो कालू कौवा टुनटुनी के पास आकर कहता है, अरे चिड़िया बहन, बड़ी परेशान लग रही हो, किसी को ढूंढ रही हो क्या? और मुझे तो लगता है तुम बीमार भी हो। हाँ कालू भाई, मैं बीमार हूँ। मेरी छोटी बच्ची मेरे लिए खाना ढूंढने गई थी, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटी, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे लगता है ये उसी बच्चे की माँ है, जिसके बदले मुझे पैसे मिले थे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये टुनटुनी चिड़िया चील तक पहुंच गई तो चील मुझे ही खा जाएगा। अच्छा, वो तुम्हारी बेटी है? अरे उसे तो मैं जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कौवे भाई, तुम बहुत ही नेक दिल पक्षी हो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर चील के ठिकाने से बहुत दूर अलग जंगल में चला जाता है। कालू भाई, यहाँ तो रानी नहीं है, कहाँ है मेरी बच्ची?
अरे मैंने तो तुम्हारा बेवकूफ बनाया है। यहाँ तो रानी है ही नहीं। मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम रानी तक ना पहुँच पाओ, क्योंकि रानी तो मरने वाली है और उसके बदले में मुझे पैसे मिले हैं। तुमने मुझे धोखा दिया कालू कौवे, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बता दो मेरी बेटी मुझे कहाँ है? मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और वैसे भी चील रानी चिड़िया को खाने वाला ही होगा। और अब मैं तुम्हें इतनी दूर ले आया हूँ, तुम इतनी बीमार हो कि रानी तक पहुँच नहीं पाओगी। अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही कालू कौवा वहां से जाने लगा तो टुनटुनी चिड़िया ने उस पर जोर से वार किया, जिससे कालू कौवा घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक माँ चाहे जितनी भी कमजोर हो, चाहे जितनी भी बीमार हो, लेकिन मुसीबत पर वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूं। बताओ मेरी रानी कहाँ है? आज मुझे रानी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। टुनटुनी चिड़िया का ये रूप देखकर कालू कौवा डर जाता है और उसे बता देता है कि रानी कहाँ है। कुछ ही देर में घायल कालू कौवा भी मर जाता है। उधर चील रानी को खाने के लिए उसका पिंजरा खोल देता है। मुझे जाने दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मुझे जाने दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे मत खाओ। ए चिड़िया, तू बिल्कुल चुप हो जा। आज मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। इससे पहले चील रानी चिड़िया को खाता टुनटुनी वहां पहुंच जाती है और एक पत्थर चील के ऊपर फेंक देती है, जिससे चील घायल हो जाता है। माँ, आप आ गई। आप यहाँ से जाओ, नहीं तो चील आपको भी खा लेगी। ए चिड़िया, तू इसे नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैंने इसे पैसे देकर खरीदा है। माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब या तो तुम मेरी बच्ची को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगी जो मैंने उस कालू कौवे का किया है। अरे तूने मुझे कौवा समझा है क्या? लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। देख चिड़िया, सीधे सीधे यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी बच्ची के साथ साथ मुझे तेरा भी शिकार करना होगा। जैसे ही चील रानी चिड़िया को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और सीधा चील की आंखों पर अपनी चोंच से हमला करती है, जिससे चील बुरी तरह तड़पने लगता है। अरे अरे मेरी आंखें, मुझे दिख नहीं रहा है। ये तुमने क्या किया चिड़िया? मेरी आंखें फोड़ दी। अरे अरे मेरी आंखें। मैंने बोला था ना कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती है। तुमने क्या सोचा कि मैं अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ जाऊंगी? इस तरह चील को सबक सिखाकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी साथ में रहने लगती हैं।